नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज हमारे चैनल में। आप सभी को मैं कक्षा 10वीं के हिंदी का पहला अध्याय शुरू करने वाला हूँ और जिसके लेखक हैं सूरदास। ठीक है, तो कहा जाता है कि सपने बड़े रखो, डर छोटा पड़ जाएगा। तो इसी अच्छे शब्दों के साथ हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला आपका जो पंक्ति है उसमें सूरदास जी ईश्वर की कृपा और भक्ति के बारे में वर्णन किए हैं और कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। इस पंक्ति में सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं उस ईश्वर, उस भगवान के कमल रूपी चरणों का वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और जो गूंगा है वो पुनः दोबारा बोलने लगता है। जो कंगाल है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति अपने सिर पर राजा के समान छत्र को धारण करता है। सूरदास जी उस करुणा में, यानी करुणा से भरे ईश्वर के पैरों का बार बार वंदना करते हैं। अर्थात इसमें यही कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाती है, उस व्यक्ति के पास हर एक चीज होता है जो वो चाहता है। और ईश्वर की कृपा तब होगी जब आपका कर्म और आपका वाणी जो है वो शुद्ध रहेगा, तभी ईश्वर भी आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये पंक्ति समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अगले पंक्ति पर चलते हैं। देखिए, इस पंक्ति में सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत ना आवे, कि वो जो निर्गुण ब्रह्म है वो क्या है, वो अज्ञात है। ठीक है, जिसे समझ पाना बहुत ही कठिन है। जिस प्रकार जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति को मीठे फल का रस, जो फल है उसकी मिठास को वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे के साथ वर्णन नहीं करता है, अपने ही अंदर उसकी भाव को वो रख लेता है। उसी प्रकार परम यानी ब्रह्म का जो भक्ति है, ईश्वर का भक्ति है, उनका जो स्वाद है वो भी इस मीठे फल के और गूंगे व्यक्ति के जैसे ही है। और वो निरंतर ही क्या करते हैं, भक्ति करते हैं और उस भक्ति के बारे में किसी से वर्णन नहीं कर पाते हैं और अपने अंदर एक संतोष का भाव रखते हैं। मन वाणी, और ये ईश्वर जो हैं सच्चे मन और वाणी को अगम अगोचर, और ये हमारे इंद्रियों के पहुँच से बहुत दूर हैं। इन्हें समझना जानना मन और वाणी से ही होता है। इस मोह माया से त्याग कर और मन और सच्चे वाणी से ही हम उस ईश्वर, उस निर्गुण ब्रह्म को पा सकते हैं, उसको जान सकते हैं, और जब जान लेंगे तो उनको पा भी सकते हैं। रूप रेख, वो जो निर्गुण ब्रह्म है, जो ईश्वर हैं, उनका ना कोई रूप है, ना गुण है, और ना ही जाति है, और ना ही उनका कोई भेद है। निरालंबन की तेजाब है, और उसको बिना किसी आधार को कहाँ खोजें, तो इनका खोजने का एक ही आधार है
कि हम अपने मन को और वचन को अच्छे बनाएं और ईश्वर को भक्ति करें। इसी सब विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस ईश्वर को, उस निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। सूर सगुन पद गावे। और सूरदास इस भक्ति को क्या करते हैं, अपने पदों में लिखते हैं और इसका गुणगान करते हैं। आशा करते हैं ये भी पंक्ति आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास कहते हैं किलकित कान्हा घुटुरवन यावत, मणिमय कनक नंद के अंग, बिंब पकड़िबे धावत। कबहू निरख हरि आपहू छाव को, कर सो पकड़न चाहत। किलकी हसत राजत द्वेदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगावत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। करि करि कर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठी साजत बाल दशा सुख निरख यशोदा। पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तर लय ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पिलावत। इस पंक्ति में बाल कृष्ण का वर्णन करते हुए सूरदास कहते हैं कि नंद के जो मणियों और सोने से युक्त आंगन है, उसमें बाल कृष्ण जो हैं किलकारी के करते हुए घुटने के बल आ रहे हैं और वो अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कबहू निरखी, वो बाल कृष्ण क्या करते हैं, कभी निरखते हैं, निहारते हैं, देखते हैं आपहू छाव को, अपने आप की जो छाया है, प्रतिबिंब है, उसको देखते हैं। करिसो पकड़न चाहत, और हाथों से उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। किलकी हंसत राजत द्वेदतिया, और किलकारी के साथ जब वो हंस रहे हैं तो उनके आगे के दो दांतें बहुत ही सुशोभित हो रही हैं। पुनि पुनि तिहि अवगावत, और बार बार ये प्रक्रिया अपने परछाई को पकड़ने का प्रक्रिया कर रहे हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, और इस सोने से युक्त भूमि पर ईश्वर का यानी बाल कृष्ण का जो कर, हाथ और पैर की छाया है, वह दृश्य जो है बहुत ही सुशोभित हो रही है। कर करी प्रतिमान वसुधा, कमल बैठी साज, और क्या कर रही है, पृथ्वी जो है वो अब ऐसे प्रतीत हो रहा है कि बाल कृष्ण को अपने हाथों में लिए हुए हैं और वह उनके लिए कमल का सिंहासन यानी बैठने का, कमल के बैठने का स्थान, कमल रूपी बैठने का स्थान बना रही हैं। बाल दशा सुख निरख यशोदा, ऐसे बाल अपने बालक की दशा को, सुख को निरख कर, देख कर यशोदा जी जो हैं वो पुनः पुनः नंद बुला, बार बार नंद जी को बुला रही हैं। अचरा तर लय ढाकी, और आंचल से ढाक कर सूर के प्रभु यानी बाल कृष्ण को दूध पिला रही हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये भी चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है बाल कृष्ण जो हैं थोड़ा बड़े हो चुके हैं और वो अपनी माता से हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, अपने गाय चराने जाऊँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इसमें। मैं अपनी सब गाय चरऊँ, प्रात होत बाल के संग जइहूँ, तेरे कहे न रहियूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर, न कहूँ डर नहीं लागत। आज न सोवें नंद दुहाई, रैनी रहूँ
गो जागत। और ग्वाल बाल सब गाय चरही हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात हो प्रात जान मैं देही। इसमें बाल कृष्ण अपने माता से जिद करते हुए कहते हैं कि मैं, सुनो मैया, मैं क्या करूँगा, अपने गाय को चराने जाऊँगा। सुबह होते ही बाल यानी जितने भी ग्वाले हैं उन सब के साथ जाऊँगा। तुम्हारे कहने पर भी मैं घर पे नहीं रहने वाला हूँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर जितनी भी ग्वाले हैं वो सब गायों के झुंडों के बीच में रहते हैं। न कहूँ डर नहीं लागत, उन लोगों को तनिक भी डर नहीं लग रहा है। आज न सोवे नंद दुआई, आज मैं नंद बाबा के कसम देकर मुझे मत सुलाना, रहनी रहूँगे जागत, मैं पूरे रात जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरी हैं, बाकी जितने भी ग्वाले हैं वो सब गाय चराएंगे। मैं घर बैठे रही हूँ और मैं क्या करूँगा, घर पे बैठा रहूँगा? नहीं, मैं भी उन लोगों के साथ गाय चराने, अपना गाय चराने जाऊँगा। ठीक है, तुम कितना हो भी प्रयास कर लो, मैं क्या करूँगा, घर पे नहीं रहूँगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो। अब यहाँ पे यशोदा जी कहती हैं ठीक है चलो अब तुम सो जाओ, अब प्रातः जान मैं देही, और जैसे ही सुबह होगा मैं तुम्हें जाने दूंगी। चलिए, आशा करते हैं ये भी पंक्ति आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे इसमें बाल कृष्ण क्या करते हैं, गाय चरा कर वापस आते हैं और क्या करते हैं, अपनी माता से कहते हैं। जैसे होता है ना कि छोटे बच्चे हों तो क्या होता है कि जो काम आप नहीं किए होते हैं तो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ करने का प्रयास करते हैं, और जब कर लेते हैं तो वही चीज़ एक समय बाद वो छूट जाता है, करने का मन नहीं करता है। तो इसमें वही चीज़ है कि जैसे ही वो क्या करते हैं, गाय चराने गए, गाय चराने के बाद अब आ रहे हैं, अब अपनी माता से वो शिकायत कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं उसी का वर्णन इसमें किया गया है। क्या कह रहे हैं, मैया हो न चरई हो गाय। आने के बाद कह रहे हैं, माता जी, मैया, मैं अपना गाय चराने अब नहीं जाऊंगा। सिगरो ग्वाल घिरावत मोशो, मेरे पाई पिराई, ज्यों न पत्याही पूछे बलिदाऊ, अपने सौह दिवाई। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन घारी देत रिझाई, मैं पठवती अपनी लड़िका को आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत तीही रिगाई। इसमें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। जितने भी ग्वाले हैं ना, ये सारे के सारे ग्वाले जो होते हैं मेरे से गाय को घिरवाते हैं। घिरवाने का मतलब नहीं होता है कि जैसे दूर चले जाती है गाय तो उसको फिर से क्या करके घेर कर इधर लाना, यही सब मुझसे करवा रहे हैं। और इससे मैं बार बार जाता हूँ तो मेरे छोटे छोटे मेरे जो पैर हैं पिराई रहे हैं, मतलब मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। ज्यों न पत्याई, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, पूछ बलदाऊ, बलराम भैया से क्या कर लो, पूछ लो, अपनी सौह दिवाई यानी अपनी कसम दिलवाकर बलिदाऊ यानी बलराम भैया से पूछ लो। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, इतना सुनते ही ग्वालिन यशोदा माता जो हैं गारी देत रिझाई, गाली देने लगती हैं और गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि मैं पठवती अपनी लड़का को आवे मन बहराई, मैं अपने लड़का को पठवती मतलब भेजती हूँ क्योंकि यह अपने मन को बहलाकर आएगा। सूर श्याम मेरो अति बालक, और ये जो मेरा बालक है बहुत ही छोटा है, मारत ताही रिझाई। और क्या कर रही है, इसी के साथ वो रिझा रही हैं, मतलब
गुस्सा कर रही हैं उन लोग के ऊपर। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।